प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 14 अगस्त 2025, दिन वीरवार, हिंदी तिथि भाद्रपद माह कृष्ण पक्ष षष्ठी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सीएम सुक्खू बोले, कॉलेजेस में रोजगार देने वाले सब्जेक्ट शुरू करें। हिमाचल में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिक्षा विभाग की रिव्यू मीटिंग ली। शाम 6 बजे शुरू हुई मीटिंग पौने 2 घंटे तक चली। सीएम ने विभाग को उन नए विषयों की पहचान करने को कहा जिनमें भविष्य में रोजगार की बेहतर संभावनाएं हैं। उन्होंने कॉलेजेस और विभिन्न विषयों के युक्तिकरण को कहा। इसके लिए विभाग को स्टडी करने के निर्देश दिए गए ताकि अगले सत्र से आवश्यक बदलाव किए जा सके। हिमाचल में उत्तरकाशी जैसा मंजर, कुल्लू में 2 जगह फटा बादल, हर तरफ तबाही ही तबाही। जिला कुल्लू के निर्मंज के कुरपन खड्ड और बंजार की तीर्थन नदी में बादल फटने से आई बाढ़ से भारी क्षति पहुंची। देर शाम को आई बाढ़ से लाखों रुपए के नुकसान का अनुमान लगाया गया। बंजार तीर्थन नदी में आई बाढ़ से भटाहड़ में 4 कॉटेज और 3 से 4 वाहन के बहने की सूचना मिली, जबकि बागी पुल के गानवी में पुल बहा, कई दुकानें और मकान के क्षतिग्रस्त होने की सूचना है। गानवी बस अड्डे में पानी भर गया। शिमला में 1734 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा रोपवे। एशिया में सबसे बड़ा होगा, 13 किलोमीटर लंबा ये प्रोजेक्ट। राजधानी शिमला में विश्व का दूसरा और भारत का एशिया का सबसे लंबा रोपवे यानी रज्जू मार्ग की लागत बढ़ गई। पहले ये परियोजना 1734.40 करोड़ से तैयार होनी थी। इसमें करीब 3 साल का विलंब हो चुका है, जिससे इसकी लागत 2296 करोड़ पहुंच चुकी है। लागत बढ़ने से राज्य सरकार को भी अपनी हिस्सेदारी बढ़ गई। हिमाचल में आखिर क्या होने वाला है? अचानक हर्षवर्धन से मिलने पहुंचे सीएम सुक्खू। बंद कमरे में 30 मिनट तक चली मीटिंग। हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष पद की नियुक्ति को लेकर चल रही सरगर्मियों के बीच में आज दोपहर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू अपने कार्यालय से निकलकर सीधे उद्योग और संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान के कमरे में पहुंच गए। दोनों के बीच में आधा घंटा से अधिक समय तक बंद कमरे में मंत्रणा हुई। इस दौरान कमरे के बाहर सुरक्षा का कड़ा पहरा था। दोनों की इस मुलाकात को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष पद की नियुक्ति के संदर्भ में जोड़कर देखा जा रहा है। मणिमहेश के लिए 4 हेलीकॉप्टर भरेंगे उड़ान। पहली बार होली से भी मिलेंगी सेवाएं। जानिए किरायावार टाइमिंग। उत्तर भारत के पवित्र मणिमहेश यात्रा पर आने वाले शिव भक्तों को इस बार भरमौर के साथ साथ होली से गौरी कुंड के लिए भी हेली टैक्सी सेवा मिलेगी। चिप्स एविएशन की हेली टैक्सी बुधवार को होली हेलीपैड पहुंच गई, जबकि थम्बी एविएशन की हेली टैक्सी वीरवार को होली पहुंचेगी। वहीं 15 अगस्त से होली से मणिमहेश के लिए हेली टैक्सी सेवा शुरू होगी। ये पहला मौका है कि मणिमहेश यात्रा के दौरान होली से गौरीकुंड के लिए हेली टैक्सी उड़ेगी और श्रद्धालुओं को सुविधा मिलेगी। शिक्षा मंत्री बोले, नदी नालों के नजदीक नहीं बनेंगे शिक्षण संस्थान, विभाग खुद करेगा जमीन का चयन। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में अब कोई भी शिक्षण संस्थान नदी नालों के नजदीक नहीं बनेंगे। आपदा के कारण पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुए शिक्षण संस्थानों को नए स्थानों पर बनाया जाएगा। इसके लिए चिन्हित जगह का शिक्षा उपनिदेशक स्वयं जाकर निरीक्षण करेंगे ताकि भविष्य में संस्थानों के निर्माण को लेकर कोई प्रश्न चिन्ह न लग सके और उन्हें सुरक्षित लिहाज से बनाया जा सके। ये बात उन्होंने बुधवार को आपदा प्रभावित क्षेत्र सराज का दौरा करने के बाद सुंदरनगर में आयोजित पत्रकार वार्ता में कही। स्क्रब टाइफस आया, एक और मामला पॉजिटिव, संख्या हुई 16। स्क्रब टाइफस के मामले भी थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। आईजीएमसी शिमला में बुधवार को एक और मामला पॉजिटिव आया। यहाँ 2 सैंपल की जांच की गई। अब तक आईजीएमसी में 58 सैंपल की जांच की गई है, जिनमें से 16 लोग पॉजिटिव आए, जबकि स्क्रब टाइफस से 1 मौत भी हो चुकी है। डॉक्टर ने लोगों को एहतियात बरतने की सलाह दी और बुखार या अन्य कोई लक्षण नजर आए तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करने की हिदायत दी। प्रदेश सरकार रेल परियोजनाओं के निर्माण में कर रही पूरा सहयोग, केंद्र निभाए अपनी जिम्मेदारी। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि प्रदेश के विपक्ष के नेता हिमाचल प्रदेश में चल रही रेल परियोजनाओं को लेकर तथ्यहीन बयानबाजी कर रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रदेश सरकार इन परियोजनाओं के विकास के लिए केंद्र सरकार को हर स्तर पर पूरा सहयोग प्रदान कर रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार इन परियोजनाओं के निर्माण में अपनी जिम्मेदारी को निभाए। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि विपक्ष द्वारा ये आरोप लगाना कि प्रदेश सरकार सहयोग नहीं कर रही,
पूरी तरह से तथ्यहीन और भ्रामक है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार का दृष्टिकोण स्पष्ट है कि हम राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठकर केंद्र सरकार के साथ मिलकर राज्य के विकास के लिए कार्य कर रही हैं। वीरवार को 3 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार गुरुवार को 3 जिलों चंबा, कांगड़ा, मंडी में भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट, जबकि 7 जिलों ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कुल्लू, शिमला, सोलन व सिरमौर में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया। 15 से 19 अगस्त तक अलग अलग स्थानों पर भारी वर्षा का येलो अलर्ट रहेगा। बुधवार शाम तक राज्य में 2 नेशनल हाईवे व 323 संपर्क मार्ग अवरुद्ध रहे। हालांकि कुछ मार्गों को दुरुस्त भी बनाया गया। बंद पड़े 2 नेशनल हाईवे में जिला कुल्लू में NH 305 जहेड़ के पास भूस्खलन के कारण बंद है, जबकि लाहौल स्पीति में NH 505 लारी में बंद पड़ा है। हिमाचल शिक्षा बोर्ड ने जारी किया टेट रिजल्ट। टीजीटी मेडिकल में 17% ही उत्तीर्ण, जानिए परिणाम। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला ने अध्यापक पात्रता परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। टीजीटी मेडिकल का परिणाम सबसे खराब रहा। इसमें 17% अभ्यर्थी ही पास हुए। इस स्ट्रीम में 4177 अभ्यर्थी बैठे थे, जिनमें से 710 उत्तीर्ण हुए, जबकि 3467 फेल हुए। अध्यापक पात्रता परीक्षा की कसौटी पर 20,626 अभ्यर्थी खरे नहीं उतरे। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की ओर से टेट के 10 विषयों के लिए पहली 8, 11, 14 जून व 12 जुलाई को प्रदेश भर में किया गया था। बद्दी में जीएसटी विभाग की कार्रवाई। एक परिवार की कंपनी व हार्डवेयर फर्म का रिकॉर्ड खंगाला। बद्दी बरोटीवाला में मूलभूत सुविधाओं के अभाव को लेकर लगातार आवाज बुलंद करने वाले श्री राम सेना के संयोजक समाजसेवी राजेश जिंदल के परिवार पर जीएसटी विभाग की कार्रवाई हुई। विभाग ने मंगलवार को देर शाम जहां उनके बड़े भाई पवन जिंदल की हार्डवेयर की दुकान जिंदल एंड कंपनी पर दबिश दी और रिकॉर्ड खंगाला, वहीं बुधवार उनकी बेटी की कंपनी को निशाना बनाया। राजेश जिंदल के बड़े भाई पवन जिंदल लंबे समय से बद्दी के साई मार्ग पर हार्डवेयर फर्म का संचालन करते हैं। किडनैपिंग मामला। करोड़ों की फिरौती वसूलने के चक्कर में था सुमित, अकेले ही दे डाला प्लान को अंजाम। एक पढ़े लिखे इंजीनियर ने कर्ज में डूबने के बाद इससे उबरने के लिए न केवल किडनैपिंग जैसी योजना बनाई, अपितु उसे बखूबी ढंग से अंजाम भी दे डाला। आरोपी सुमित सूद की मंशा किडनैप किए गए इन 3 बच्चों के संभ्रांत परिवारों से 1.5 से 2 करोड़ रुपए की फिरौती वसूलने की थी। यूपी से बीटेक करने वाला सुमित सूद 4वीं कक्षा से 7वीं कक्षा तक BCS का छात्र है और वो बखूबी जानता था कि रक्षाबंधन के दिन बच्चे आउटिंग के लिए निकलते हैं और 1 सप्ताह के भीतर पूरी योजना बनाते हुए उसने रक्षाबंधन के दिन इस वारदात को अंजाम भी दे डाला। बगीचे में आग लगने से 1200 पौधे जलने के बाद इसने कुफरी में मीट चावल का ढारा भी लगाया, लेकिन हाईकोर्ट के आदेशों से यहां से ढारे हटवा दिए गए। कांस्टेबल सहित 2 युवकों से पकड़ा चिट्टा। SDRF शिमला में तैनात है पुलिस कर्मचारी। कुरियार पुलिस ने बुधवार को एक पुलिस कांस्टेबल सहित 2 युवकों को चिट्टे की तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया। ये कार्रवाई पुलिस की गश्त और गुप्त सूचना के आधार पर की गई। पुलिस को जानकारी मिली थी कि 2 युवक सुबाथू की तरफ से मोटरसाइकिल पर भारी मात्रा में चिट्टा हेरोइन लेकर आ रहे हैं। इस सूचना पर कुनिहार पुलिस ने सनोगी में नाकाबंदी की और मोटरसाइकिल को रोका। मोटरसाइकिल सवार युवकों की पहचान अंकुश कुमार 28 वर्षीय और नीतीश 28 के रूप में हुई। दर्दनाक हादसा। तेज रफ्तार बाइक ऑटो से टकराकर घर की छत पर जा गिरी, 2 युवक गंभीर। बुधवार हमीरपुर जिले के नेशनल हाईवे 103 पर कैडरू गांव के पास एक दर्दनाक सड़क हादसा पेश आया। इस हादसे में बद्दी से अपने घर लौट रहे 2 युवक गंभीर रूप से घायल हुए। बताया जा रहा है कि उनकी तेज रफ्तार बाइक पहले एक ऑटो से टकराई और फिर अनियंत्रित होकर सड़क से करीब 30 फीट नीचे एक घर की छत पर जा गिरी। स्थानीय लोगों के मुताबिक दोनों युवक बद्दी में काम करते थे और अपने घर में हुई एक दुखद घटना की सूचना मिलने के बाद जल्दबाजी में लौट रहे थे। कैडरू के पास एक तीखे मोड़ पर उनकी बाइक अचानक से सामने खड़े एक ऑटो से जा भिड़ी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक और उस पर सवार दोनों युवक हवा में उछलकर सड़क के किनारे एक घर की छत पर जा गिरे। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।